हमने अपने लास्ट टॉपिक में जब रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है और वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है, यानी कि वो कम हो रहा होता है और इमिट कर रहा होता है रेडिएशंस को। अब इसी तरह हर एलिमेंट जो है वो कम हो रहा होता है और वो स्टेबल पॉइंट पर जा रहा होता है। तो इस पॉइंट को यानी कि वो कौन से टाइम पे कितना कम होता है उसको हम इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। अगर मैं आपको हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि द टाइम during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called the half life of the sample of the radioactive element। यानी कि ये वो टाइम है जिस जगह पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ रह जाएगा, जितना स्टार्टिंग में था उससे कम रह जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, एक रेडियम से। रेडियम जो है ना, एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास 16-20 ईयर्स है। एक ग्राफ है हमारे पास, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, यानी कि वो कितनी अमाउंट पे पहले था, और उसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस में ईयर्स हैं, यानी कि कितने साल लगे उसको हाफ होने में। ठीक है, रेडियम की जो हाफ लाइफ है ना पहली, वो 16-20 ईयर्स है, यानी कि हर 16-20 ईयर्स के बाद वो अपनी प्रीवियस अमाउंट के हाफ रह जाता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1/2n आया। 1/2n का मतलब ये है कि जितना पहले था उसको हमने हाफ किया तो टाइम हमारे पास कितना गुजरा, 16-20। उसके बाद हमारे 1/4n किया तो हमारे पास 30-40, यानी कि 3240 ईयर्स के बाद हमारे पास 1/4 रह जाएगा उसके। सिमिलरली 1/8 रह जाएगा इतने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। यानी कि अगर इससे हम एक जनरल फार्मूला निकालना चाहें तो वो ये है कि जो रिमेनिंग एटम्स बचते हैं वो ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर टी, वेरस टी जो है वो हमारे पास हाफ लाइफ है। देखें 2 की पावर में बढ़ा ना, हमारे पास 16-20 था, फिर 3240, यानी कि उसका एक बढ़ा दें हम, 2 का स्क्वायर 4 का हो गया, फिर उसके बाद इस तरह मल्टीप्लाई करते रहे इसको। अब यानी कि हमारे पास अगर मैं इनको रिमेनिंग एटम्स को n कह दूँ और ओरिजिनल एटम्स को n नॉट कह दूँ, n नॉट का मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स वो मल्टीप्लाई होंगे 1/2 t से, तो हमारे पास रिमेनिंग एटम्स बचेंगे एंड दैट इज कॉल्ड हमारे पास हाफ लाइफ। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास हाफ लाइफ है और इससे हम क्या क्या हमने सीखा। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। द इनिशियल काउंट रेट वाज 1000 पर मिनट। इसका जो इनिशियल काउंट रेट था ना वो 1000 पर मिनट था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू 250 पर मिनट। कि कितना टाइम लगेगा कि उसका काउंट रेट ड्रॉप होगा 250 पर मिनट पे, फिर 125 पर मिनट, और प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट। यानी कि हमारे पास 1000 जो है ना इनिशियल काउंट रेट है उसका, और 40 मिनट जो है उसकी हाफ लाइफ है। बताने का मकसद ये है कि वो पहले 1000 था और 40 मिनट के बाद वो कितना रह गया 500, और फिर अगले 40 मिनट के बाद वो 250, और फिर उसके बाद 40 मिनट के बाद हमारे पास 125 रह गया। अब हमने इसमें निकालना किस तरह है, उसके जो बाकी टाइम है आए उसको देख लेते हैं। अब देखें 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास 250 तक पहुंचा है ना, तो टाइम टेकन बाय 1 हाफ लाइफ हमारे पास 40 ईयर्स था, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 के साथ हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 80 मिनट। ठीक है, 250 तक पहुंचने में उसने लिखा था ना, हमारा जो पहला ए पार्ट है आप देख सकते हैं 250 पर मिनट, तो वो हमारे पास है 80 मिनट, क्योंकि 2 हाफ लाइफ गुजरी आप ऊपर देख सकते हैं। एंड देन उसने पूछा 125 पर मिनट, तो वो हमारे पास 3 हाफ लाइफ गुजरे, तो 3 हाफ लाइफ को हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक हाफ लाइफ से, जो कि हमारे पास 3 × 40 हमारे पास 120 मिनट या फिर हमारे पास 2 आवर कहलाएगी। और हमारे पास सी पार्ट था प्लॉट अ ग्राफ, तो आए इसका ग्राफ देख लेते हैं। आप ग्राफ देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो वाई एक्सिस यानी कि जो डिपेंडेंट एक्सिस है उधर काउंट रेट डाला है, और एक्स एक्सिस पे टाइम डाला है जो कि इन टर्म्स ऑफ मिनट्स था। अब वो टाइम जो जो बढ़ रहा है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी भी हो रही है, मतलब कि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो पहले वो 1000 था, फिर टी 1/2 यानी कि 500 रह गया, फिर उसके बाद जब 2 हाफ लाइफ गुजरी तो 250, और 3 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास वो 125 रह गया एज यू सी इन द ग्राफ। तो आपके पास अगर पेपर में हाफ लाइफ का क्वेश्चन आएगा तो वो यही इसी मतलब आएगा, या तो आपसे हाफ लाइफ की डेफिनेशन वगैरह पूछ लेंगे, या इसके अलावा इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा जिसमें आपको वो एक हाफ लाइफ देख के बाकी हाफ लाइफ के मतलब क्वेश्चन पूछ सकेगा। इसमें आपने बस यही चीज़ याद रखनी है कि रिमेनिंग आइटम्स यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग जितने भी नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं वो इज इक्वल टू द ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर टी, और वो टी हमारे पास हाफ लाइफ कहलाता है।